हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक में सूखी पत्तियों की खाद घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारी गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सूखी पत्तियों में ऐसा क्या चीज़ डालें जो कि बहुत जल्दी डिकम्पोज हो सके, बहुत अच्छा से कंपोस्ट तैयार हो सके, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि फ्रेंड, हम अपनी गार्डनिंग में काउडन कंपोस्ट, बर्नी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काफ़ी सारे से कंपोस्ट यूज़ करते हैं। उसी तरह से लीफ कंपोस्ट भी बना के आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सभी प्रकार की कंपोस्ट में जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स होता है, लीफ कंपोस्ट में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। क्या आप अपने घर पर ही इस तरीके से पत्तियों की खाद को तैयार करना चाहते हैं? बहुत आसान तरीके से पत्ती की खाद को घर पर बना सकते हैं। वैसे तो सूखी पत्तियों को अच्छा से डिकम्पोज करने में बहुत से तरीके होते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, क्योंकि सूखी पत्ती डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, सालों लग जाती है अच्छा से डिकम्पोज होने में। वैसे 2-3 तरीका इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से डिकम्पोज कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा तरीका भी आपको दिखाऊंगी जिसे डालकर इन सूखी पत्तियों को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर पाएंगे। जिन सूखी पत्तियों को डिकम्पोज होने में सालों लग जाती है, कुछ मंथ में ही बहुत कम समय में डिकम्पोज करके अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में पौधों को गमला, ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं। पौधे पे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए पौधों को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होता है, कंपोस्ट ही होता है। अगर भरपूर मात्रा में पौधों को कंपोस्टिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पौधे पे उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। लेकिन हमारी होम गार्डनिंग में धीरे धीरे इतना ज़्यादा पौधा बढ़ जाती है, हर एक पौधों को कंपोस्टिंग करने में काफ़ी सारे कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना घर पर ही कंपोस्ट तैयार करें, हम अपनी पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अगर हम घर पर ही खाद बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गार्डनिंग में होने वाले खर्चे को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, होम गार्डनिंग के लिए जब भी किचन वेस्ट से किचन कंपोस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट को बनाते समय किचन कंपोस्ट में स्मेल होती है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जब भी सही तरीके से नहीं बना पाते तो। सूखी पत्तियों को डिकम्पोज होने में समय लगता जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा से डिकम्पोज होती है। किसी प्रकार की स्मेल ना कि कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, सूखी पत्तियों से इस खाद को मैंने तैयार करी हूँ। कितना अच्छा से डिकम्पोज हुआ है। इस तरीके से जब भी अच्छा से सूखी पत्ती जब भी डिकम्पोज होती है, बहुत ही हल्की हो जाती है। देखने में खाद पूरी तरह से ब्लैक कलर की दिखाई देती है। जब इस तरीके से हाथ में लेके तोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा से बारीक हो जाएगी। जैसे कि इस तरह से इस खाद को बनाने में आपके आसपास जैसा भी पेड़ क्यों ना हो, उस पेड़ की सूखी पत्ती को ले सकते हैं। अगर अलग अलग पेड़ होगी, अलग अलग सूखी पत्ती होगी तो और अच्छा है, लेकिन जरूर नहीं है। आपके पास जैसा भी पेड़ हो, उस पेड़ की सूखी पत्ती को लेके इस तरह से डिकम्पोज करके अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं। इस तरह से खाद जब भी अच्छा से डिकम्पोज होती है, इस कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप इन खाद को बहुत आसान तरीके से घर पे ही तैयार कर सकते हैं। मैं इस खाद को अमरूद की पत्तियों से तैयार करी हूँ। जरूर तो नहीं है आपके पास भी अमरूद का ही पत्ती हो। आपके आसपास जो भी बड़ा पेड़ होगा, पेड़ के नीचे रोजाना जितने भी पत्तियाँ होती है उससे आपको इकट्ठा करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में सूखी पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं सूखी पत्तियों की खाद को किस तरह से जल्दी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले सूखी पत्ती की खाद तैयार करने के लिए हमें इस तरीके से सूखी पत्तियों को कलेक्ट करना होगा। वैसे फ्रेंड, मुझे इस तरह से सूखी पत्तियों को कलेक्ट करने में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ, ठीक टेरेस के ऊपर ही काफ़ी सारे पत्तियाँ जो है गिरती रहती है, जो कि मैं रोज़ाना कलेक्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैं पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारा रोज़ पत्तियाँ इस तरीके से गिरती है, जो कि मैं काफ़ी सारे पत्तियों को स्टोर कर पाती हूँ। अमरूद का पेड़ जो है बाजू में लगा हुआ है, उसकी वजह से पेड़ के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ब्रांचेस जो है टेरेस के ऊपर झुकाव है। इस पेड़ में किस तरह से अमरूद लगा हुआ है आप देख सकते हैं। हमेशा इस पेड़ में अमरूद लगा हुआ होता है। जैसे कि फ्रेंड, जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तब से इन पेड़ की सूखी पत्तियों को मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, ना कि मैं जलाती हूँ। जितना हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में सूखी पत्तियों को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि सूखी पत्ती जब भी डिकम्पोज होता है बहुत कम हो जाता है। वैसे तो सूखी पत्तियों से डिकम्पोज करके खाद तो बनाते ही है, साथ में समर सीजन में गमले में, ग्रो बैग्स में लगाए हुए पौधों को सूखी पत्तियों से जब भी मल्चिंग करते हैं, पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
पौधों को जब भी सूखी पत्तियों से मल्चिंग करते हैं, पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, पेड़ पौधों को ठंडक मिलती रहती है। इसलिए सूखी पत्तियों को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ना कि बाहर फेंकना चाहिए। इस पेड़ को जब भी कटाई छटाई करते हैं, उन पत्तियों को भी लेके इस तरह से मैं सुखा के स्टोर करती हूँ। आप भी इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह से काफ़ी सारे पत्तियों को स्टोर करती हूँ। उसके बाद मुझे जिसमें भी डिकम्पोज करना होता है उस चीज़ को मैं लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे इस तरीके से बोरियों में मैं भर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। घर पर इस तरीके से चावल की बोरी, आटे की बोरी, गेहूं की बोरियां होती है, उससे आप ले सकते हैं। बोरियों में भी काफ़ी अच्छा से डिकम्पोज हो जाती है। अगर आप चाहे तो ग्रो बैग्स भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो पुरानी मटके होते हैं, मटके में भी जब भी डिकम्पोज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोज होती है। वीडियो के आगे दिखाऊंगी किस तरह से मटके में भी बहुत आसान तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। मटके के अलावा आप चाहे तो बड़े साइज की गमला भी ले सकते हैं। गमले में भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा से डिकम्पोज होती है। इनमें से जो भी चीज़ आप लेना चाहेंगे ले सकते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से सूखी पत्तियाँ होती है, इस तरीके से बोरियों में भरने से बहुत ज़्यादा पत्तियों को भर सकते हैं। बोरियों में शुरुआत में जब इस सूखी पत्तियों को इस तरीके से भरते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे ही सूखी पत्ती के अंदर डिकम्पोज प्रोसेस शुरुआत हो जाती है, वैसे वैसे सूखी पत्तियाँ धीरे धीरे नीचे चली जाती है। बोरियों में सिर्फ एक हिस्सा बच जाती है, बाकी 3 हिस्सा खाली हो जाती है। जब भी इस तरीके से बोरियों में भरते समय अच्छा से दबाते हुए जितना आ सके बोरियों में उतना भर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने बोरियों में अच्छा से सूखी पत्तियों को भर चुकी हूँ। वैसे इसके अंदर हमें कुछ ऐसे चीज़ को डालना है जो कि अच्छा से जल्दी से डिकम्पोज हो सके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप मटके में सूखी पत्तियों को डिकम्पोज करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। मटके के अंदर होल बना लेते हैं तो और अच्छा है। होल बनाकर ही मटके को लेना चाहिए। सबसे पहले मटके के अंदर इस तरीके से नीचे आपको एक लेयर मिट्टी डालना होगा। उसके बाद एक लेयर पत्ती की इस तरीके से आपको डालना होगा। अच्छा से पत्तियों को भरते जाना है। मिट्टी से ज़्यादा पत्ती की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से अच्छा से दबाते हुए सूखी पत्तियों को भरना है। फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी डालना है। फिर उसके बाद सूखी पत्तियों को भरते जाना है। इस तरीके से भरते हुए जब तक पूरी तरह से मटका भर ना जाए, तब तक आपको सूखी पत्ती और मिट्टी की लेयर डालते जाना है। इस तरीके से जब भी मटके को अच्छा से भर लेंगे, उसके बाद आपको ऊपर से पानी डाल देना है। मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी। सूखी पत्ती बहुत जल्दी डिकम्पोज होती है। इस तरह से भरने के बाद ऊपर से कवर करके मटके को छायादार जगह में रख लेना है। हो सके बीच बीच में पानी की स्प्रेयर कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर जितना अच्छा से नमी बनी रहेगी, आपकी सूखी पत्ती बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। इस तरह से भी सूखी पत्तियों को डिकम्पोज करके बहुत अच्छी तरीके से आप खाद तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कंपोस्टिंग करने से थोड़ा सा समय लगेगा ज़रूर, लेकिन अच्छा से डिकम्पोज हो जाएगी। दूसरा तरीका, जिन पत्तियों को हमने बोरियों में भर के रखे, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताई थी, सूखी पत्तियों में ऐसा क्या चीज़ डालना चाहिए बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए, बहुत अच्छा से हमारी खाद बन के तैयार हो सके। उसके लिए आपको इस तरीके से यूरिया लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यूरिया कुछ इस तरीके से देखने में दिखाई देती है। ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस तरह से यूरिया फर्टिलाइजर खेतों में यूज़ किया जाता है, लेकिन पत्तियों को डिकम्पोज करने में किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। बहुत आसान तरीके से यूरिया को यूज़ करके सूखी पत्तियों को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर पाते हैं। यूरिया जैसे फर्टिलाइजर के अंदर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जिसकी वजह से सूखी पत्ती बहुत जल्दी गलने लगती है। इसलिए यूरिया को यूज़ करके बहुत जल्दी पत्तियों को डिकम्पोज कर सकते हैं। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बहुत आसान तरीके से एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाती है, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बहुत कम दाम में मिल जाती है। फर्टिलाइज़र को हमें पानी में मिला के डालना होगा। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र को सूखी पत्तियों में नहीं डालना है। उसके लिए आपको इस तरीके से बाल्टी में पानी लेना है। 5 लीटर पानी में 5 चम्मच इस तरीके से आपको यूरिया फर्टिलाइज़र मिलाना होगा। वैसे क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल सकते हैं। चम्मच की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। चम्मच की साइज़ इसी तरह से ही होना चाहिए। इसी पानी को हमें सूखी पत्तियों में डालना है। हर बोरी के अंदर 1 लीटर पानी में भिगा रही हूँ। पत्ती के अंदर जितना अच्छा से नमी बनी रहेगी, बहुत जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसलिए पत्तियों को सूखने नहीं देना है। समय समय पे पत्ती को गीला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
लेकिन यहाँ पर इस बात की जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि यूरिया जैसे फर्टिलाइजर इस तरीके से पानी में मिलाकर महीने में सिर्फ आपको एक बार डालना है। बीच बीच में बोरियों को खोलते जाना है। हर सप्ताह नॉर्मल पानी डालना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जरूर नहीं है आपको यूरिया ही यूज करना है। बिना यूरिया यूज करे भी पत्ती की खाद को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए तीसरा तरीका यही होगा, बिना यूरिया यूज करे सिर्फ आपको नॉर्मल पानी डालते जाना है। पत्तियों के अंदर हमेशा नमी बना के रखना है। इन बोरियों को छायादार जगह में रखना है, बिल्कुल भी तेज धूप में नहीं रखना है। इन बोरियों को इस तरीके से बांधने के बाद ठीक एक सप्ताह के बाद फिर से आपको खोलना है। इसके अंदर दोबारा पानी डालना है। वैसे 3-4 बार नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। फिर एक महीने में इस तरीके से यूरिया मिला के पानी बनाना है। फिर इस पानी को हर बोरियों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरीके से अगर करते हैं, आपकी सूखी पत्ती बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। बोरियों को इस तरह से बांधने के बाद बोरियों के अंदर अगर होल बना लेते हैं तो और अच्छा है। किसी भी नुकीले चीज़ को लेना है या फिर कील भी ले सकते हैं। बोरियों के अंदर कम से कम 6-7 होल बना सकते हैं। उससे बहुत जल्दी डिकम्पोज होती है। इस तरह से जब भी बोरियों को भर के रखते हैं, कुछ मंथ के बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे डिकम्पोज होते रहेगी वैसे वैसे पत्तियां नीचे चली जाएगी। कुछ मंथ के बाद आप चाहे इन बोरियों को पलटा सकते हैं, दोबारा फिर से बोरियों में भर सकते हैं। जैसे कि अभी 6 बोरियों में मैंने सूखी पत्तियों को भरी हूँ। 3 से 4 महीने के बाद जब भी मैं इन बोरियों को पलटाऊंगी, टोटल 2 बोरियां बन सकती है। फिर कुछ मंथ के बाद जब भी और अच्छा से डिकम्पोज होगा, टोटल 1 बोरी बन सकती है। इस तरीके से धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो जाती है। इस तरीके से अच्छा से डिकम्पोज होकर जब भी खाद तैयार हो जाती है, इस खाद को किसी भी पौधों को दे सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। वैसे मैं इस कंपोस्ट को बनाने में किसी प्रकार की यूरिया ना कि किसी चीज़ को मिलाई थी। नॉर्मल पानी डाल के इस कंपोस्ट को मैंने तैयार करी हूँ, लेकिन इस कंपोस्ट को बनने में पूरा 1 साल समय लग चुका है। आप अगर किसी भी चीज़ को मिलाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नॉर्मल पानी ही डाल के इस कंपोस्ट को तैयार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लग सकती है। किसी भी पौधों को जब भी गमले में लगाते हैं, गमले में लगाई हुई पौधों को भरपूर मात्रा में कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो पौधे पर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए अगर इस तरीके से घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं, आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। जैसे कि लीफ कंपोस्ट के अलावा और जितने भी कंपोस्ट होते हैं, अगर कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोस्ट नहीं होती है, पौधे पे यूज़ करते हैं, मिट्टी में फंगस हो जाती है या फिर कंपोस्ट की हीट की वजह से पौधा जल जाती है या फिर पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। लेकिन जो लीफ कंपोस्ट होती है, लीफ कंपोस्ट अगर पूरी तरह से अच्छा से डिकम्पोस्ट नहीं भी होती है, अगर उस कंपोस्ट को पौधे पे यूज़ करते हैं, पौधे पे किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। मैं पहले भी इस तरीके से कंपोस्ट तैयार करके गार्डनिंग में यूज़ करी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप अपने घर पे ही इस तरीके से सूखी पत्तियों को लेके डिकम्पोस्ट करके अच्छी खाद बनाना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में जो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके से सूखी पत्तियों को लेके अच्छा से डिकम्पोस्ट करके खाद तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गार्डनिंग से रिलेटिव इसी तरीके से आपको वीडियो देखने मिलेगी।